हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्वागत करते हैं अध्ययन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं ओम मिश्रा और आज मैं फिर आपके साथ प्रॉफिट लॉस जैसे समाप्त हुआ तो प्रॉफिट लॉस का एक चचेरा भाई है, छोटा भाई है डिस्काउंट। चचेरा भाई नहीं कह सकते हैं, उसको कह सकते हैं छोटा भाई जो है डिस्काउंट है। उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं हम लोग। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अपने फ़ीस प्रक्रिया के बारे में। हम लोग की फ़ीस है मात्र 499 रुपये। 499 रुपये फ़ीस रखी गई है। 499 रुपये में आप एसएससी पढ़ सकते हो, दरोगा पढ़ सकते हो, एसएससी पढ़ सकते हो पूरा, एसएससी पढ़ सकते हो, दरोगा पढ़ सकते हो, लेखपाल पढ़ सकते हो। पूरा का पूरा दरोगा पढ़ोगे, पूरा का पूरा लेखपाल पढ़ोगे, पूरा का पूरा एसएससी जीडी पढ़ोगे। ये मात्र फ़ीस कितनी है मेरे दोस्त? 499 रुपये की फ़ीस है। इसमें सब कुछ आप पढ़ सकते हो। आपको मैसेज किस पे करना है? 29 इस पे मैसेज करना है आपको। 8299643920 इस नंबर पे आप मैसेज करोगे तो आपको कोर्स में बैच में एडमिशन मिल जाएगा। आप इस 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन चुन सकते हो। इस 4 ऑप्शन में से केवल एक ऑप्शन चुन सकते हो जिससे कि आपको भी फ़ायदा होगा, हमको भी फ़ायदा होगा। यानी 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन चूज करो और आप बताओ कि सर मुझे किस में पढ़ना है। तो मैं बता देता हूँ आपको कि ध्यान देना कि ये जो चल रहा है इस समय आपकी तो रिवीजन क्लास चल रही है। समझ लेना कि एक रिवीजन है। ऑफलाइन से ऑफलाइन की क्लास अलग होती है, ऑनलाइन क्लास अलग होती है। कंसेप्ट के साथ रिवीजन चल रहा है, पूरा कंसेप्ट चल रहा है, रिवीजन चल रहा है। घर बैठे रहो, कोरोना महामारी है, पढ़ते रहो और इत्मीनान से सारी बातें समझते रहो और क्वेश्चन लगाने का प्रयास करो। जितना प्रैक्टिस कर सकते उतना प्रैक्टिस करो। घर बैठे हो, समय का यूटिलाइज करो, यूज करो और पॉजिटिव में यूज करो और कोरोना से बचो। शादी ब्याह मत जाना, या तो 4 लड्डू कम खाओगे, कुछ नहीं होने वाला है। अगर जीवित रहोगे, अच्छे से रहोगे, स्वस्थ रहोगे तो बहुत लड्डू खाओगे, बहुत रसगुल्ले खाओगे, बहुत पनीर खाओगे, पूड़ी खाओगे। नहीं जाओगे, देखो हम लोग जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, कहीं कोई मतलब नहीं। किसी दोस्त मित्र की शादी, कहीं कोई मतलब नहीं यार। भाई आप अपनी शादी कर लो, हम जिंदा रहेंगे तो मुलाकात आपसे होगी। इस कोरोना महामारी में कहीं जाने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। चलिए, ये जो फीस है 499 रुपये, इस नंबर पे आप पेटीएम गूगल पे कुछ भी करोगे। जैसे अगर आपको नहीं आता है पेटीएम गूगल पे करना है तो किसी साइबर कैफे में चले जाओ, किसी दोस्त मित्र से कह दो 499 रुपये का पेटीएम करना है, मुझे पढ़ना है, ज़िंदगी के सवाल है तो कोई कर सकता है। और करके आप इसका स्क्रीनशॉट जो होगा मेरे दोस्त ना, इसका स्क्रीनशॉट होगा, इसका स्क्रीनशॉट इस पर भेजोगे 9935585771 पे आप इसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे और बता दोगे कि सर मुझे एसएससी में पढ़ना है। तो एसएससी में डाला जाएगा, दरोगा, लेखपाल, एसएससी जीडी, एसएसजीडी, यानी चारों में से किसी एक में डाला जाएगा। और चारों में से आपको किसी एक बैच को ज्वाइन करना है और पढ़ना है इत्मीनान से। कोई दिक्कत होगी तो सीधे कांटेक्ट करना है इसी नंबर पे और कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना है। चलिए आते हैं आज हम लोग डिस्काउंट पे। डिस्काउंट के बारे में चर्चा तो करेंगे, हम लोग करेंगे डिस्काउंट के बारे में चर्चा करेंगे। क्वेश्चन के साथ इसका परिचर्चा भी होगा और आप लोग बने रहिएगा, मज़ा आने वाला है आज की क्लास में। बहुत ही शानदार क्लास हमारी होने वाली डिस्काउंट की, बहुत अच्छी होने वाली क्लास हमारी डिस्काउंट की। चलिए आज की हमारी क्लास है बट्टा। ध्यान से सुना, बट्टा, ध्यान से सुनना। क्या होता है बट्टा? बट्टा का मतलब होता है डिस्काउंट। डिस्काउंट, ध्यान से सुनना, बट्टा जैसे क्या होता है। मैं डिस्काउंट के बारे में थोड़ी सी बात करने वाला हूँ, बात करूँगा उसके क्वेश्चन पे चलूँगा। क्वेश्चन तो मिलेंगे, उसके साथ क्वेश्चनों का श्रृंखला बात करता हूँ। मैंने कहा डिस्काउंट जब भी मार्क प्राइस की बात होती है, किसकी बात होती है मेरे दोस्त? मार्क प्राइस की बात होती है। जब भी मार्क प्राइस की बात होती है तो डिस्काउंट शब्द का प्रयोग होता है। मार्क प्राइस की बात होती है तो हमेशा डिस्काउंट शब्द का प्रयोग होता है। किसका? डिस्काउंट शब्द का प्रयोग होता है। हमेशा मार्क प्राइस पे ही डिस्काउंट शब्द का प्रयोग होता है। क्यों होता है? जैसे आप कभी दुकान पे जाते हो तो दुकान पे एक स्लिप लगी होती है, कपड़े पे, किसी वस्तु पे स्लिप लगी होती है। स्लिप पे लिखा होता है मार्क प्राइस, अंकित मूल्य। मैंने इसको इतना रुपये अंकित किया हुआ है। मैंने किसी वस्तु पे 2000 रुपये अंकित किया हुआ। कितना रुपये अंकित किया हुआ? 2000 रुपये अंकित किया हुआ है। पता ना मैंने कितना में खरीदा था, इसको नहीं पता है, लेकिन मैंने अंकित किया है 2000 रुपये में। कोई बताता है क्या दुकानदार कि मैंने इतने में खरीदा है? नहीं ना, कहता है 2000 रुपये अंकित किया। वो कहता है कि भैया इसमें 20% का छूट दे देंगे आपको। कितने का छूट दे देंगे? 20% का छूट देंगे। आप कहोगे इसका 20% छूट देगा, इसका मतलब 2000 का 20% कितना हो जाएगा भाई? 400 हो जाएगा, यानी 1600 में हमको दे देगा। कितना में दे देगा? इस वस्तु को 1600 में हमको दे देगा। इसका मतलब कि आपको 2000 दिखाया, 2000 दिखा के आपको 1600 में बेचा, यानी 20% का डिस्काउंट आपको दे दिया। अब एक चीज़ बताओ कि क्या वो 2000 में खरीदा होता, अगर उसका क्रय मूल्य 2000 होता, उसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो? 2000 होती, सेल प्राइस आपकी उसकी 1600 होती, तो उसको डिस्काउंट देता कि हानि होता? हानि होता ना। वो कहता है कि भैया मुझे 400 की हानि हो गई। लेकिन अंकित मूल्य क्या है? 2000। पता नहीं कितना में खरीदा, क्रय मूल्य हमको पता नहीं, क्रय मूल्य हमको पता नहीं है, हिडन है। 2000 में खरीदा और 1600 में बेच दिया। इसका मतलब कि जाहिर सी बात है कि उसने डिस्काउंट दिया है और मार्क प्राइस पे डिस्काउंट दिया, तब भी उसको क्या मिला होगा? 1600 में कहीं ना कहीं लाभ तो मिला होगा। और बात की है उसको लाभ मिला होगा कि नहीं मिला होगा, तो बात की है। लेकिन डिस्काउंट की बात जब भी हम करते हैं तो हमेशा मार्क प्राइस की बात होती है। जब भी डिस्काउंट की बात करेंगे
तो मार्क प्राइस की बात होती है। मैं क्वेश्चनों के माध्यम से आपको पूरा का पूरा समझाऊंगा, जितने भी कंसेप्ट होंगे सब मैं समझाऊंगा। बस मेरे साथ इत्मीनान से बने रहिएगा। कोई भी दिक्कत होगी आप लोग बस, क्योंकि प्रॉफिट लॉस पढ़ लियो, परसेंटेज पढ़ लियो, तो मुझे नहीं लगता है कि डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको हो रही होगी, डिस्काउंट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। आ जाओ मेरे भाई, आज का पहला प्रश्न है। आज का पहला प्रश्न है डिस्काउंट किस पे दिया जाता है। देखो सेम टू सेम प्रॉफिट लॉस ही है। सेम टू सेम क्या है मेरे दोस्त, प्रॉफिट लॉस है, बाकी कुछ है नहीं। सेम टू सेम प्रॉफिट लॉस है, प्रॉफिट लॉस का ही पैटर्न है, बाकी अलग नहीं। कह रहा है कि बताओ कि एक किसी वस्तु का अंकित मूल्य, देखो हमेशा डिस्काउंट शब्द की बात होती है अंकित मूल्य जरूर दिखेगा। मैंने बोला ना कि डिस्काउंट की बात जब भी आ गई अंकित मूल्य जरूर दिखेगा। अंकित मूल्य 200 रुपया है और 100% बट्टे पर उपलब्ध है, सॉरी 10% बट्टे पे, बट्टा का मतलब डिस्काउंट वहीं, 10% बट्टे पर उपलब्ध है। यानी कहने का मतलब कह रहा है कि अगर आप कहीं दुकान पे जाते हो तो लिखा हो तो 10% डिस्काउंट, किसी वस्तु पे 10% का डिस्काउंट। इसका मतलब किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है, उस पर 10% का डिस्काउंट देना चाहता है। इसका मतलब कि जाहिर सी बात है उसकी सेल प्राइस कुछ होगी, तो 10% का डिस्काउंट, तो वस्तु का विक्रय मूल्य। हमने कहा कि वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य कितना है मेरे दोस्त, अंकित मूल्य 200 रुपया है। और कह रहा है डिस्काउंट देगा कितने का, डिस्काउंट तो दे रहा है कितने का, 10% का डिस्काउंट दे रहा है। यानी 10% इसमें 10 का 20, 200 का 10% कितना होगा 20। तो आपको बेच रहा कितना मेरा 180 में बेच रहा है, यानी सेल प्राइस हो गई उसकी कितनी 180 रुपये, यानी इसको बेचा कितना में 180 रुपये में। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं सेल प्राइस बराबर मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। मार्क प्राइस बराबर सेल प्राइस प्लस डिस्काउंट, ये हो जाएगा। इसको याद रखना आप लोग, कोई दिक्कत होगी तो, लेकिन हमको नहीं लगता है कि इसको याद भी रखना पड़ेगा आपको। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपका साथ देगा। अगला प्रश्न आपके साथ पे होगा, वो कौन सा प्रश्न होगा, वो कौन सी चिड़िया होगी जिसकी आंख में तीर मारना है आपको भी अर्जुन बनना है और अपने लक्ष्य को साधना है, और उसी चिड़िया को देखना है जो चिड़िया पे आपकी पूरी ज़िंदगी टिकी हुई है, और अपने लक्ष्य को अपने निगाहों में बसाना है। अपनी महबूबा को मत बसाना निगाहों में, अपने लक्ष्य को बसाना। हम तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाएंगे, हम तेरे लिए धरती आसमां एक कर देंगे, ये वाला कुछ नहीं कर पाओगे मेरे दोस्त, कुछ नहीं कर पाओगे। शादी उदी नहीं होगी ना, अभी कुछ नौकरी उड़ने में सदियों नहीं करेंगे सब घर वाले, चांद तारे तोड़ते रहना। मानो दुर्भाग्य से शादी भी कर दिए सब, तो खिलाने पिलाने कहीं कंपनी में जाके जॉब करोगे कि कहीं जॉब करे खिलाए पिलाएं, तो पढ़ लो, मेहनत कर लो, बाकी कुछ नहीं। एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीजीएल मेंस 2018 में। अब सोचो सीजीएल मेंस 2018 में पूछा गया, क्या है यार कि मेंस में पूछा गया प्रश्न, क्या है इस प्रश्न में 18 में पूछा गया है। कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य इतना है, जो मार्क प्राइस दे रखा हुआ, मार्क प्राइस कितना दे रखा हुआ, ये 480 रुपये दे रखा हुआ है। अब बोला डिस्काउंट दे के 400 में बेचा गया, इसको सेल प्राइस किया गया कितने में, 400 में, इसको सेल किया गया कितने में, 400 में। तो उस आइटम पर प्रभावी छूट क्या होगा, यानी जो छूट होगा वो क्या होगा। ये मेंस में क्वेश्चन किसने डाल दिया यार, होगा भाई, हर एग्जाम में हर पेपर में क्वेश्चन कुछ आसान होते हैं जो बच्चा देखते कर ले जाएगा। जिस वस्तु पे 480 रुपये लिखा गया था उसको 400 में बेचा गया, तो कितने का डिस्काउंट दिया गया भाई, 80 रुपये का। कितने का दिया गया, 80 रुपये का। डिस्काउंट हमेशा किस पे देंगे, मार्क प्राइस पे, हमेशा और मार्क प्राइस पे देंगे। उन्हें कितना होगा 100, 8 छक्के 48 हो जाएगा, 6 से काटेंगे 16.67% हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, बी वाला हो जाएगा। भाई डिस्काउंट का जो परसेंट होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट बटे में मार्क प्राइस गुणे कितना होगा, 100 होगा। डिस्काउंट बटे मार्क प्राइस कितना होगा, गुणा 100। हमेशा इनिशियल डेटा पे ही परसेंटेज निकालते हैं। क्रैमूल भी इनिशियल डेटा था, उससे परसेंटेज निकालते थे। यहाँ मार्क प्राइस इनिशियल डेटा है, परसेंटेज निकालते थे। हमेशा सेल प्राइस कभी परसेंटेज नहीं निकालेंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी, जब क्वेश्चन से अकॉर्डिंग होगा तब निकालेंगे। आ जाओ अगला प्रश्न जो हमारा है, ये 2018 में पूछा गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में क्वेश्चन पूछा गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में प्रश्न पूछा गया था। कह रहा है 12% छूट देने के बाद 12% खिलौने 132 में बेचा गया, तो खिलौने का अंकित मूल्य क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने प्रॉफिट लॉस में आप पढ़ाया था क्रैमूल निकालने का तरीका, तो बस वही सेम फॉर्मूला है, बस अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला। यानी मार्क प्राइस बराबर सेल प्राइस
गुणे 100 बटे में 100 माइनस बट्टा 100 माइनस डिस्काउंट, यही आप कह सकते हो, ये फॉर्मूला आप यूज करना। कह रहा है कि कितने में बेचा गया, 132 में बेचा गया। सेल प्राइस कितना है, 132 है। सेल प्राइस कितना है मेरे दोस्त, 132 है। सेल प्राइस कितना है, 132 है। गुणे 100 कितने का डिस्काउंट दिया गया, 12 का मतलब कितना होगा, 88 हो जाएगा। अब काटते हैं तो 11 से काटते हैं, तो 11 से काटेंगे तो ये 12 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा। 1200 बटे में कितना होगा, 8, यानी 600 बटे में 4 हो जाएगा। 300 बटे में 2 हो जाएगा। 300 बटे में कितना होगा, 300 बटे में 2 हो जाएगा, यानी कितना होगा, 150। कितना हो जाएगा, 150 रुपये। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, सी वाला हो जाएगा। ये होगा ना, कोई दिक्कत तो हो नहीं। इसको याद रखना आप लोग, जब सेल प्राइस दिया हो और हमसे मार्क प्राइस पूछा हो, सेल प्राइस दिया हो, जब एसपी सेल प्राइस और डिस्काउंट जो है वो गिवन हो, और क्या पूछे हमसे, मार्क प्राइस पूछे, तो हम इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। चलिए आज ये एक क्वेश्चन एसएससी सीपीओ में पूछा गया 2014 में। एक क्वेश्चन पूछा गया एसएससी सीपीओ 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। सिंपल सी बात, अभी दूसरा क्वेश्चन किए थे इस पे आप लोगों ने। कह रहे एक पंखे पर 7% कीमत लिखी गई है। एक पंखा है, उस पर मार्क प्राइस कितना लिखा गया, मार्क प्राइस कितना था भाई, 700 रुपये। कितना था मेरे दोस्त, 700 रुपये। और मौसम में छूट दी जाती है और उसे 625 में जाता है। उसको सेल किया कितने में जाता है, 625 में सेल किया जाता है। इस पर डिस्काउंट कितने का दिया जाता होगा मेरे भाई, 75 रुपये का डिस्काउंट दिया गया है। 75 बटे में कितना होगा, 700 गुणे कितना होगा, 100। 25 तिहाई 75, 25 दूना 50, 28 हो जाएगा। 4 से काटेंगे 7 हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। एक काम ना करो, ऐसे सीधे सीधे काट दो यार। ये हो जाएगा कितना, 75 हो जाएगा। 75 बटे में कितना होगा, 700 गुणे कितना होगा, 100। डबल जीरो काट दो, ये कितना होगा, 7, तो कम 7 हो जाएगा। 0, 7 सत्ते 49 हो जाएगा, यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा, डी वाला। 10 पॉइंट कितना होगा, 71% हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को, कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार से कोई दिक्कत हो तो मुझे बता सकते हो आप लोग। आ जाओ, अगला जो प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि बस बात को समझना आप लोग। कह रहा है किसी वस्तु पर 15% की छूट देता है, नगद भुगतान कर पर ग्राहक को 10% अतिरिक्त छूट देता है, ग्राहक को कहने पर ग्राहक 5% की एक और बट्टा देता है। तो यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य 1000 हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। सिंपल सी मेरे भाई, सिंपल सी बात है, कुछ करना नहीं है आपको। हमने कहा कोई वस्तु है, उस वस्तु की कीमत कितनी है, 1000 है। 1000 रुपया है, ध्यान देना। कह रहा है कि अपनी ओर से 15% की छूट देता है। 1000 रुपये अगर वो 15% की छूट दे रहा होगा, 15% की डिस्काउंट दे रहा होगा, तो 1000 का 15% कितना होगा भाई, 150 हो जाएगा। 150 रुपये का डिस्काउंट दिया तो उसको मिला कितना, 850 रुपये मिल गया। फिर कह रहा है 10% अतिरिक्त छूट देता है नगद भुगतान करने पर। अगर उसने नगद भुगतान कर दिया तो 10% की अतिरिक्त छूट दे दिया, तो इसका 10% 85 हो जाएगा। तो छूट देगा तो कितना होगा, 10 में से 5 जाएगा, 5 हो जाएगा, और 14 में से 5 8 जाएगा, 8 से 14 हो जाएगा, 765 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 5% का और छूट देता है। कितने का, 5% का और छूट देता है, और ग्राहक को 5% का एक और बट्टा देता है। तो इसका 5% 50, 25, 6, 25, 30, 30, 2, 32, 5, 7, 35, 35, 3, 38, 25, 5, 6, 30, 30, 2, 32 हो जाएगा, 5, 7, 35, 35, 38। अगर इसको डिस्काउंट करते हैं तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7। अब बचा कितना हमारा भाई, अगर 5 में से 14 में से 8 जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 5 में से 2 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, 7। 726 कितना होगा, 75। 726.75। ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला। बात को समझिएगा, क्वेश्चन बहुत बड़ा, लैंग्वेज बड़ा है, बात कुछ नहीं। जैसे क्वेश्चन दिया उसको करिएगा। 1000 रुपया है, 1000 मैंने लिख दिया। परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए, परसेंटेज निकालना आपको आना चाहिए। हमने कहा 15% का डिस्काउंट दिया,
150 रुपये डिस्काउंट किया, 1000 का 15% 150, 1000 में घटा दिया 850 बचा, फिर 850 पे डिस्काउंट दे रहा है उसको 10% का। इसको कहते हैं क्रमिक छूट, इसको कहते हैं एकल बट्टा यानी क्रमिक बट्टा, इसको क्रमिक बट्टा भी बोलते हैं, ध्यान से देखना। तो क्रमिक बट्टा भी बोलते हैं, क्रम से बट्टा दे रहा है। अब 850 पे 10% का छूट दिया, 850 का 10% कितना हो जाएगा हमारा 85 हो जाएगा। 85 घटाया 765, फिर इस पर भी 5% का छूट दे रहा है, इसका 5% निकाले तो कितना आ गया हमारा 38.25 आ गया। तो हमारा जो अंतिम जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना होगा मेरे भाई, ये हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा हमारा 726.75। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये वाला। आ जाओ नेक्स्ट प्रश्न को। क्रमिक छूट में बता दूं, क्रमिक छूट क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना। कोई ग्राहक कहता है कि एकल बट्टा की बात करता है, एकल बट्टा की, थोड़ा सा ध्यान से देखना, एकल बट्टा की बात करते हैं। एकल बट्टा क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देना, बाकी कुछ नहीं करना। हमने कहा किसी वस्तु का मार्क प्राइस कितना हो, किसी वस्तु की मार्क प्राइस हमने 100 मान लिया, कितना मान लिया 100 मान लिया। हमने कहा एक व्यक्ति 10% की छूट दे रहा है तो कितना बेच रहा है 90 में, और इसी पे वो एकल क्रमिक बट्टा दे रहा है 20%, कह रहा है कि 10% 20% क्रमिक बट्टा देंगे। 90 का, इसका 100 का 10% 10 हो गया, 90 का 20% कितना होगा 18 हो गया, ये कितना होगा 72, यानी इसको बेचा कितने में 72 में। अगर कोई दुकानदार, कोई ग्राहक बोला कि मुझे एकल छूट चाहिए, केवल एकल छूट चाहिए, तो ये दोनों को आपस में घटा दें, कितना होगा 28%। अगर तो कोई दुकानदार 28% केवल एक छूट देता तभी विक्रय मूल्य हमारा क्या होता, समान होता। इसको कहते हैं हम लोग क्रमिक छूट। छूट पे छूट जो मिलती है, छूट पे छूट मिलती है, यानी पहला मान लो अंकित मूल्य था उस पर छूट मिला, जो विक्रय मूल्य बना उस पर छूट मिला, फिर विक्रय मूल्य बना उस पर, यानी विक्रय मूल्य को अंकित मूल्य बना के जो छूट मिलती है उसको क्रमिक छूट कहते हैं। और एकल छूट यानी लास्ट वाले विक्रय मूल्य से अंकित मूल्य घटाते हैं और एकल छूट हो जाता है। अब इस क्वेश्चन को कह क्या रहा है, थोड़ा ध्यान देना। इस क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 20%, 30%, 40% की क्रमिक छूट जाती है तो निवल छूट प्रतिशत में क्या होगा, निवल छूट प्रतिशत में यानी एकल छूट क्या होगा प्रतिशत में। एकल छूट पूछा है कि एक छूट अगर दिया जाए तो कितना होगा। तो मैं बता दूं कि मान लो कि मार्क प्राइस को क्या मान लो, मार्क प्राइस को 100 मान लो। कितना मान लो मेरे दोस्त, मार्क प्राइस को 100 मान लो। पहला छूट कितने का दिया गया, 20% का छूट दिया गया, 20% का छूट दिया गया तो कितना हो जाएगा 80। और फिर अगला छूट कितना दिया गया, अगला छूट दिया गया 30% की, तो 8 3 कितना होगा 24, 24 हो जाएगा, 24 हो जाएगा। इसका कितना होगा, 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और 7 में 2 जाएगा कितना होगा 5 हो जाएगा। अब इसका अगला छूट कितना हो जाएगा मेरे भाई, 40% की हो जाएगा। तो 40%, 6 चौका 24, 5 चौका 20, 20 तो कितना होगा 24, 24 कितना होगा 4 हो जाएगा। 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका कितना, सॉरी यार, और ये हो जाएगा कितना, 10 में 4 जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में 5 में 4 जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और 5 में 2 3, यानी 32 कितना का हो जाएगा 6 का हो जाएगा। अब कह रहा है कि छूट प्रतिशत में क्या होगे, तो हमने कहा 32.6 में बेचा उसने, सेल प्राइस कितना किया 32.6 में बेचा, तो छूट प्रतिशत क्या होगी। तो आपको बता दें कि 100 रुपये था और 32.6 में बेचा, तो इसका छूट प्रतिशत घटा दो कितना होगा, 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा, यानी 66 कितना होगा 66.4% का हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा भाई, डी वाला हो जाएगा। कौन सा वाला, डी वाला हो जाएगा। इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, थोड़ा और देखते हैं और तरीके कौन से हो सकते हैं, और तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं हम लोग। और तरीके कैसे हो सकते हैं, हमने क्रय मूल्य को, अंकित मूल्य को 100 मानना ही पड़ेगा। अगर मान लेते हैं अंकित मूल्य को कितना मान लिया मैंने, 100 मान लिया। ध्यान समझना आप लोग थोड़ा सा, अंकित मूल्य को 100 मान लिया, अंकित मूल्य कितना मान लिया 100 मान लिया। पहला छूट कितने का भाई, पहला 20% का 80 बटे में कितना होगा 100। दूसरा छूट कितने का भाई, 70 बटे में कितना होगा 100। तीसरा छूट कितना है भाई 40, मतलब 60 बटे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये तो कट जाएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा। 20 3 60, 20 25 कितना होगा 100। 56 गुणे 3, 56 गुणे कितना होगा 3, डिवाइड बाई कितना होगा 5। हमने कहा कितना होगा 5 से कम 5 हो जाएगा, 5 से कम 5 हो जाएगा, 10 पॉइंट कितना होगा 12, 10.2 यानी कितना होगा भाई 30 सॉरी, ये जो होगा अगर मान लो कि करते हो 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा, 0 3 एकम 3, 30 पॉइंट कितना होगा 36। गड़बड़ हो रहा है क्या यार, कुछ गड़बड़ हो रहा है। 8 से 56 तो सही है, 0 0 0 0 कट गया।
चलो यार, इससे हमको लगता है कि नहीं हो पाएगा, ऐसा डेटा आपका गड़बड़ आ रहा है। वहीं वाला तरीका हम लोग का सही है, उसी को यूज करना आप लोग। 100 मान के आप यूज कर लेना, कितना आ जाएगा 66.66 आ जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि बोल रहा है कि 1100 अंकित मूल्य वाले, ध्यान देना, ये CGL 2014 में एक प्रश्न पूछा गया है। 1100 रुपये अंकित मूल्य वाली एक साइकिल को 10% बट्टा बेचने के बाद दुकानदार को 10% का लाभ होता है, साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? मैं थोड़ा सा इस पर समझाऊंगा आप लोग को, इस क्वेश्चन पे मैं थोड़ा सा बात करने वाला हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में बात करेंगे। हमने कहा इस क्वेश्चन पे अगर बात करते हैं तो एक चीज़ हमको मिलता है, हमको कॉस्ट प्राइस मिलता है और सेल प्राइस मिलता है और मार्क प्राइस मिलता है। क्या मिलता है? मार्क प्राइस मिलता है। हमको मार्क प्राइस मिलता है, सेल प्राइस मिलता है और क्या मिलता है? कॉस्ट प्राइस मिलता है। जब हमको कॉस्ट प्राइस दिया हो, मान लो 100, इसमें मान लो 100 दिया हो, कॉस्ट प्राइस दिया हो, तो हमको मार्क प्राइस पूछता है। जब सेल प्राइस मार्क प्राइस दिया तो क्या पूछता है? कॉस्ट प्राइस। मान लो सपोजेट मैंने कहा कि 8% का डिस्काउंट देके, यानी 20% का लाभ कमाया। कितने का डिस्काउंट देके? 20% का बट्टा देके। ध्यान देना, 20% का लाभ कमाया, 20% बट्टा देके। जब क्रय मूल्य की बात होती है हमेशा लाभ की बात करते हैं। हमने 20% का लाभ कमा लिया तो सेल प्राइस कितना हो गया? 120 रुपया हो गया। कितना हो गया मेरे दोस्त? 120 रुपया हो गया। हमने कहा कि इसमें शामिल है, कितने का डिस्काउंट शामिल है? 20% का डिस्काउंट शामिल है। तो हमारा मार्क प्राइस होगा, मार्क प्राइस बराबर बताया है सेल प्राइस, यानी मार्क प्राइस बराबर आपको फॉर्मूला बताया मैंने, सेल प्राइस कितना भाई? 120। 120 गुणे 100 बटे में कितना होगा? 100 बटे में हो जाएगा 80। 100 बटे में कितना होगा? 80 हो जाएगा। 40 या 120, 40 गुना 80 हो जाएगा। 2 से कटेगा 50, यानी कितना होगा? 150। मैंने कहा कि जिस वस्तु का अंकित मूल्य 150 रुपया था, जिस वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, उस पर 150 रुपये अंकित किया गया, 150 रुपये अंकित किया गया। बेचा गया कितने में? 120 में बेचा गया। इसका मतलब ये है कि 20% की छूट दे के 20% लाभ पाया गया। ये बात समझ में आई? यानी जब क्रय मूल्य देगा तो आपसे अंकित मूल्य पूछेगा, जब अंकित मूल्य देगा क्रय मूल्य पूछेगा। मान लीजिए कि अंकित मूल्य दे दिया और 20% का तो अंकित मूल्य देगा, तो आपको हमेशा डिस्काउंट पहले निकालना है। क्या करना है? डिस्काउंट निकालना है। 80 हो जाएगा माइनस 20। अब इस पर 20% का लाभ शामिल है। किसमें लाभ शामिल है? 20% का लाभ शामिल है। तो हमने कहा क्रय मूल्य बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य। 80 हो जाएगा। 80 गुणे कितना हो जाएगा? 100 बटे में 120 हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं कि 20 तिहाई कितना होगा? 40 तिहाई 120, 40 गुना 80, 200 बटे में कितना हो जाएगा? 200 बटे में हो जाएगा 3, यानी 66 पॉइंट कितना हो जाएगा भाई? 66.66। इसका मतलब ये है, ध्यान देना, इसका फॉर्मूला बताएंगे आप लोगों को। जब मार्क प्राइस देगा तो हमसे क्या पूछ लेगा? क्रय मूल्य पूछ लेगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 66.66 था, उस पर अंकित किया गया कितने रुपये? 100 रुपये में। 20% की छूट दी गई, 20% लाभ कमाया गया। कितना में बेच के? 80 में बेच के। वही कंडीशन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपया था, अंकित किया गया था 150 रुपया, 20% की छूट दिया गया, तब भी 20% का लाभ हुआ। कितने में बेचा गया? 120 रुपये में। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं बता दूँ। इसका फॉर्मूला ये होता है, जब हमको अंकित मूल्य निकालना हो। क्या निकालना हो? अंकित मूल्य निकालना हो। तो हमको क्रय मूल्य देगा। क्या देगा? क्रय मूल्य देगा। तो हम पहले करेंगे 100 प्लस क्या करेंगे? लाभ। 100 प्लस क्या करेंगे? लाभ, अपन 100 माइनस क्या करेंगे? बट्टा। 100 माइनस क्या करेंगे? बट्टा। ये काम कर सकते हैं। दूसरा, जब हमको क्रय मूल्य पूछा है और हमको मार्क प्राइस दिया हुआ है, तो हम कर सकते हैं 100 माइनस बट्टा। 100 माइनस क्या? बट्टा, अपन 100 प्लस क्या हो जाएगा? 100 प्लस हो जाएगा हमारा लाभ। ये हो जाएगा हमारा, ये वाली वैल्यू हमारी बन जाएगी। यानी इसको याद रखना। हम क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं तो याद रखना। कह रहा है कि अंकित मूल्य वाली, यानी अंकित मूल्य दिया है, साइकिल का क्रय मूल्य पूछा, यानी कॉस्ट प्राइस पूछा है। कॉस्ट प्राइस बराबर मार्क प्राइस, मार्क प्राइस गुणे 100 बटे में कितना? 100 माइनस होता है बट्टा। याद रखना, मार्क प्राइस होगा तो पहले बट्टा देंगे, तब 100 प्लस क्या कमाएंगे? लाभ कमाएंगे। तब क्या कमाएंगे? लाभ कमाएंगे। तो हम कह सकते हैं मार्क प्राइस हमारा कितना है मेरे दोस्त? मार्क प्राइस हमारा 1100 है। कितना है? 1100 है। गुणे कितने का बट्टा दिया? 10% बट्टा दिया, तो कितना हो जाएगा? 90। और कितने का लाभ? 110 का। तो एक कटेगा 10 बार में, कितना हो जाएगा? 900। यानी वस्तु का क्रय मूल्य था 900 रुपया और उसको तय किया गया था 1100 रुपये में, बेचा गया। CGL 2014 का प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, जब मार्क प्राइस दिया होगा तो ऊपर पहले बट्टा तब नीचे लाभ, जब क्रय मूल्य दिया होगा तो ऊपर लाभ नीचे बट्टा। आ जाओ, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, थोड़ा ध्यान दीजिए, बनाने का प्रयास करिए। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे बनाइए।
मने भाई कह रहा है कि बताओ कि दो दुकानदार सिलाई मशीन की एक कीमत 700 रुपये घोषित करते हैं, तो ये 700 रुपये को थोड़ा साइड में कर लो, 700 को साइड में कर लो। हम लोग कितना मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। हमने कहा मार्क प्राइस 100 मान के करना, मैं 200 मान लिया। अब कहा कि 100 में क्या किया, एक ने क्या किया 30%, 6% की 2 क्रमिक छूट दी। एक व्यापारी 30% की क्रमिक छूट दे तो 70 में बेचा, क्योंकि 100 का 30% 30 होगा। अब 70 पे कितने का छूट दिया उसने, 70 पे 6% का छूट दिया। फिर दोबारा क्रमिक की बात कर रहा है, 7 छक्के 42, 4 दशमलव कितना हो जाएगा 2, इतने का छूट दे दिया। 10 में से 2 जाएगा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और कितना 10 में से 2 जाएगा कितना होगा मेरे दोस्त 8 हो जाएगा। 9 में से 4 जाएगा कितना होगा 5 हो जाएगा, यानी 65 पॉइंट कितना होगा 8, यानी उसने इसको सेल किया कितने में 60.8 में। 700 को मैंने साइड में रखा है, क्योंकि 700 को मैंने साइड में रखा, हमने कितना लिया 100 लिया है। हमने कहा है बता दो कि दूसरा दुकानदार है, उसने क्या किया 20% 16% की, मान लो पहला 20% की छूट दिया उसने दूसरा दुकानदार ने, तो 80 में बेचा होगा, क्योंकि 20% का मतलब 20 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 16% का छूट दिया है, तो 16 × 126 होता है, 100 कितना होता है 126 होता है, 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 6। 10 में से 6 जाए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 9 में से 2 जाए कितना होगा 7 हो जाएगा। 8 में से 7 में से जाए कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा इसका क्रैश सेल प्राइस कितना होगा 67.4 हो जाएगा। यानी ये दुकानदार जो है 65.8 में बेचा है, ये दुकानदार 67.4 में बेचा है। क्वेश्चन पूछा क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि 2 क्रमिक छूट देती है, तो उसके विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ रहा है। तो इसमें विक्रय मूल्य में कितने का अंतर आ रहा है मेरे दोस्त, विक्रय मूल्य देखो 8 में 4 जाए कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। गड़बड़ हुआ है क्या, आ, 10% 8 हो जाएगा, 16 है 8 से 48 4.8 हो जाएगा। एक कहाँ एक काम करना मेरे दोस्त, थोड़ा सा हमको लग रहा है कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या। ये वाले परसेंटेज में थोड़ा सा कुछ हमको लग रहा है कि 16% निकालो, इसका कितना आ रहा है। हमने कहा 10% हो जाएगा 8, 8 से 48, 8 से 12.8 हो जाएगा। ये 16 है कितना होता है 128, ये 12.8 हो जाएगा मेरे दोस्त। घटाओ 10 में से 8 जाए कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और कितना बचेगा भाई 10 में से 9 में से 2 जाएगा कितना होगा 7 हो जाएगा 6, 67 कितना होगा 2। ये सेल प्राइस 67 होगा, ये 16% घटाएंगे तो हम इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है मेरे दोस्त, इन दोनों का अंतर जो आ रहा है वो आ रहा है कितना, 8 में 2 जाए कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 6 में से 5 जाएगा 1 हो जाएगा। गड़बड़ हो रहा है क्या यार। 7 छक्के 42, 4 तो सही है 42, 10 में 2 जाएगा 8 हो जाएगा, और 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, 65.8 हो जाएगा। यहाँ 16% है तो 10% 8 हो जाएगा, 8 से 48 4.8 हो जाएगा, 8 4 12.8 हो जाएगा, 12.8 तो हो जाएगा। 10 में से 8 जाएगा 2 बचेगा, 9 में 7 बचेगा, और 7 में से 6 बचेगा, 12 में से 8 का 4 बचेगा। यार सॉरी यार, यहाँ से क्या होगा हमारा, ये 12 में से 8 जाए कितना बचेगा, 12 में से 8 जाएगा 4 बचेगा, और ये हो जाएगा 6 में से 6, 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा, 1.8 हो जाएगा। और 7 में से जाएगा तो ये हो जाएगा 6 में से जाएगा, और कितना लिया था 7 लिया था। यार गड़बड़ कहाँ पे हो रहा है भाई, 10 में से 8 जाए 2 हो जाएगा, 9 में से 2 जाएगा 7 हो जाएगा, 7 में से जाएगा 6 होगा, 67 200 हो जाएगा। आ जाओ थोड़ा घटाते हैं, 67.2 65 पॉइंट कितना 8, 12 में 8 4 होगा, 1 4 हो जाएगा। सही तो है यार, यहीं गड़बड़ होते कितना हो जाएगा ये 1.4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये 1.4 हो जाएगा। किससे गुणा कर देंगे, क्योंकि 700 था और मैंने 100 लिया था, तो 100 में 7 से गुणा करेंगे 700 हो जाएगा, 7 से गुणा करेंगे 7 कितना होगा 28, 7 से कम 7 दोनों 9 दशमलव कितना हो जाएगा 8, यानी ऑप्शन कौन सा हो जाएगा ये वाला
थोड़ा सा घटाने में प्रॉब्लम थी। और कहोगे सर ये तो लेंदी हो जा रहा है, तो एक क्वेश्चन ही लेंदी है, क्या करोगे। आ जाओ अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, कह रहे किसी व्यापारी ने अपने व्यावसायिक बट्टे 25% से 15% कर दे। 25% से कितना कर दे, 15% कर दे। विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, विक्रय मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि होगी, ध्यान रखिएगा। उसकी मार्क प्राइस कितना था, मार्क प्राइस 100 था, और पहले बट्टा कितने का दे रहा था, 25% का दे रहा था। 25% दे रहा था मतलब कितना हो रहा था, 75। इसका विक्रय मूल्य कितना हो रहा था, 75। अब कितना कर दिया, 15% कर दिया। कितना कर दिया, 15% कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा। अब विक्रय मूल्य कितना होगा, 85। अब कितने की वृद्धि हो रही है, अंतर देखो, 75 10 की हो रही है। 10 बटे में कितना हो जाएगा, 75। 10 बटे 75 गुणे कितना हो जाएगा, 100। 5 दूना 10 हो जाएगा, 15 पचे 75 हो जाएगा, यानी 200 बटे 15 हो जाएगा। यानी 200 बटे में कितना होगा, 2 बटे 15, 200 बटे 15 हो जाएगा। 200 बटे में कितना होगा, 15 हो जाएगा। इसका मतलब कितना होगा, 13 से 1 बटा 3, 1 बटे में 3%। यानी कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी वाला। ए एसएससी सीजीएल प्री 2016 में एक प्रश्न पूछा गया। कहाँ पूछा गया, एसएससी सीजीएल 2016 में एक प्रश्न पूछा गया। आई होप दैट कि आप बना ले जाओगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आ जाओ अगला प्रश्न जो हमारा है, अगला प्रश्न क्या है, इसको देखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न हमारा है कि 80 रुपये अंकित मूल्य वाले छाते को 68 बेचा गया, छूट का प्रतिशत कितना होगा। सिंपल सा प्रश्न है मेरे भाई, मुझे लगता है कि बना ले जाओगे आप लोग। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ, मार्क प्राइस दिया हुआ 80 रुपये। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ, 80 रुपया। इसको सेल कितने में किया गया, सेल किया गया 68 में। सेल कितने में किया गया, 68 में। कितने का डिस्काउंट दिया गया, 12 का डिस्काउंट दिया गया। 12 बटे में कितना होगा, 80 गुणे कितना होगा, 100 हो जाएगा। हमने कहा 40 दूना 80 हो जाएगा, सॉरी 20 हो जाएगा। ये 4 3 12 होगा, 300 बटे 20 यानी 30 बटे में कितना होगा, 30 बटे में 2 हो जाएगा, यानी 15% हो जाएगा। कितना होगा, ये 15% हो जाएगा। यानी ऑप्शन कौन सा होगा मेरे दोस्त, ए वाला हो जाएगा। ऑप्शन पहला वाला हो जाएगा। चलिए डिस्काउंट का पहला पार्ट था, मैं कल दूसरा पार्ट लेके आऊँगा। जो क्वेश्चन होंगे कराया जाएगा। और जो कंसेप्ट देखो यार, डिस्काउंट प्रॉफिट लॉस परसेंटेज का हिस्सा है, तो ज़्यादा कंसेप्ट होता नहीं है। और जो कंसेप्ट आपको बताया जाए, कोई दिक्कत होगी, ज़्यादा दिक्कत होगी तो आपको बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए सभी लोग लाइक शेयर करते रहना मेरे दोस्त, सभी लोग लाइक शेयर करते रहना। जो भी प्रॉब्लम होगी आप कमेंट बॉक्स में करके बता देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।